हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे गुड्डी सलवार में चोने कैसे डालते हैं। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सलवार थी, जैसे हम नॉर्मल कटिंग करते हैं सलवार की, बेल्ट वाली सलवार की। तो उसमें मैंने ये चोने डालने सिखाई हैं। तो गुड्डी सलवार बिल्कुल उसी की तरह इसका लुक आता है और बिल्कुल स्ट्रेट सलवार बनती है जब पहनते हैं इसको। तो ये देखिए, ये कटिंग की हुई है मैंने सिंपल सलवार की। तो इसकी स्टिचिंग भी मैंने कर ली है, सिर्फ मैंने आपको इसमें गैदर्स कैसे डालते हैं वो सिखाऊंगी। तो ये सबसे पहले ये देखिए, आपने कुंदे वगैरह और पोंचे इसके अटैच कर लेने हैं। तो ये सारी सलवार मैंने मतलब सिल रखी है। तो अब इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ एक कटिंग करेंगे आप इसमें। जैसे आप सलवार पूरी खड़ी कर लें, उसके बाद आपने थोड़ी सी कटिंग करनी है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए आसन है हमारा 10.5 इंच मैंने आसन रखा है। अगर आप आसन बड़ा पहनना चाहते हैं तो आप 11 या 11.5 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप करेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड में जैसे हमारी क्रीज बनती है ना जहाँ पे सलवार की, तो वहाँ पे आपने 1.5 इंच नीचे आपने एक निशान लगाना है। 1.5 सवा इंच या 1.5 इंच आपने इस तरीके से निशान लगाना है। और थोड़ी सी सलवार मैं आपको घुमा करके बता दूं इस तरीके से। ये देखिए निशान मैंने लगा लिया है। अब इसको स्केल से हमने ऐसे तिरछा मतलब इसको निशान लगा लेना है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो जैसे आप थोड़ा सा हैवी आपकी हिप साइज है तो यहाँ पे आप बैक साइड में जैसे आप कटिंग करते हैं ना, उसकी कटिंग वैसे अलग होती है। तो इसमें बता दूं कि बैक साइड की तरफ जैसे आप प्लाजो में 2.5 इंच वगैरह बढ़ाते हैं ना, तो उसी तरीके से इसमें भी बढ़ाना होता है। लेकिन इसमें हमारा हिप साइज जो ठीक है, नॉर्मल है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही एक कटिंग करनी है, हमने तिरछी कटिंग करनी है। ठीक है, जो पोंचे होते हैं ना सेंटर से जो हमारी सलवार गिर जाती है नीचे वाली साइड में, ये वाली कटिंग करेंगे तो हमारी सलवार नहीं गिरेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेंटर में कट भी लगा देना है। तो ये देखिए, ये कटिंग मैंने कर दी है, सिर्फ यही कटिंग करनी है जैसे हम नॉर्मल सलवार बनाते हैं ना। तो ये कटिंग हम नहीं करते हैं, लेकिन जब हम इसको गुड्डी सलवार लुक देंगे तो ये कटिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए अब हमने सलवार को सीधा कर लिया है और ये हमारा आसन है। ठीक है, तो ये सेंटर में हमने जो कट लगाए थे वो है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो गैदर्स हैं वो डालेंगे। कैसे डालेंगे, तो जैसे ये देखिए सेंटर में मैंने निशान लगाया 4 इंच का। अगर आप थोड़ा सा हैवी साइज है तो आप यहाँ पे 5 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिप साइज 40-42 इंच तक आप 4 इंच तक यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। ठीक है, अगर उससे मतलब ज़्यादा है आपका हिप साइज तो आप 5 इंच तक यहाँ पे सेंटर में से दूरी 5 इंच तक की रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 इंच तक मैंने निशान लगाया है सेंटर से जहाँ पे हमारा आसन है। और उसके बाद हमने 3-3 इंच की प्लेट डालनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आपका साइज हैवी है तो आप 2-2 इंच की प्लेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे घेरा कम होता है ना, तो 2-2 इंच की भी प्लेट आप डाल सकते हैं। तो इसमें जैसे आपका जो कपड़ा है वो 40 इंच है घेरा, तो उसके लिए आपने मतलब 3-3 इंच का मतलब गैप रखना है प्लेट में, क्योंकि घेरा कम होता है उसमें। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा घेरा है और हिप साइज ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 3-3 इंच की प्लेट डाल लें। तो हिप साइज ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 2-2 इंच की प्लेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल सलवार है, उसमें आपको मैंने यहाँ पे गैदर्स डालना सिखाया है कैसे आपने डालनी है। तो यहाँ पे फ्रंट साइड में मैंने गैप लिया है 4 इंच का, बाकी प्लेट जो डाली है वो 3-3 इंच की डाली है। और घेरा भी इसमें मेरा काफ़ी है सलवार में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये जो 3-3 इंच की प्लेट डाली हुई है इस तरीके से निशान लगाया हुआ है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे। ठीक है, जो 4 इंच की प्लेट है ना उसके ऊपर हमने ऐसे रखना है। जो बाकी 3-3 इंच की प्लेट्स डाली हुई हैं इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर उठा करके हमने रखना है। और बाकी ये जो सेंटर वाली प्लेट है ना, ये थोड़ी सी बड़ी होगी, ये वाली, इसको भी हमने उठा के ऐसे ही रखना है, क्योंकि ये हमारी जो क्रीज है सीधी रहेगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने इस तरीके से प्लेट्स को लगा लिया, अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आपने यहाँ पे पिन लगा देनी है। ठीक है, ताकि आपकी जो प्लेट्स हैं वो मतलब हिले नहीं, एक दूसरे मतलब ठीक है एक जगह ही आपकी प्लेट्स हैं जो रहें। अब इसको हमने इस तरीके से
ऐसे पिन अप कर देना है। मतलब टोटल प्लेट्स आपकी 5 पड़ी हैं, ठीक है। अगर घेरा आपका कम होगा तो यहाँ पे टोटल प्लेट्स आपकी 3 पड़ेंगी। तो यहाँ पे घेरा मैंने ज़्यादा लिया है, जैसे नॉर्मल सलवार में घेरा ज़्यादा ही होता है जैसे कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मेरी 5 प्लेट पड़ी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया है। अब यहाँ पे हमने देखना है हमारी बेल्ट कितनी है, ठीक है। तो बेल्ट हमने देख लेनी है, क्योंकि बेल्ट के हिसाब से ही हमने सलवार का घेरा रखना है। तो यहाँ पे हमारी जो बेल्ट है वो 23 इंच तैयार है, ठीक है। अब हमने ये जो सलवार है इसको भी हमने 23 इंच ही तैयार रखना है। तो यहाँ पे 23 का हाफ देखेंगे 11.5 इंच, ठीक है। सेंटर से रख लेंगे 11.5 इंच, और इतना कपड़ा हमारा बच रहा है, ठीक है। अगर इतना कपड़ा आप कवर करना चाहते हैं तो एक प्लेट और डाल लें फ्रंट साइड में। अगर फ्रंट साइड में नहीं डालनी है तो आपने बैक साइड में एक प्लेट डाल लेनी है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल सलवार में बैक साइड में प्लेट डालते हैं ना, उसी तरीके से आपने इसमें भी बैक साइड में प्लेट डाल लेनी है, जितना कपड़ा हमारा बच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बैक साइड में नहीं डालनी है, साइज आपका हल्का है तो आप फ्रंट साइड में डाल लें। अगर साइज हैवी है तो आपने बैक साइड में डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने दूसरी साइड की भी प्लेट्स को कंप्लीट करना है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं डाल रही हूँ। जैसे 4 इंच वाली प्लेट है, इसके ऊपर आपने जो 3-3 इंच वाली प्लेट है वो रखनी है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। अच्छे से सेट करते जाएंगे और प्लेट्स को आप इस तरीके से लगाते जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से ये सलवार बन जाती है और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है, और पहनने में भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। पोंचा आपका घूमता नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट पोंचा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये दूसरी साइड की भी मैंने प्लेट्स को लगा लिया है। सेट कर लूँगी इस तरीके से, और सेट करने के बाद हमने यहाँ पे पिन लगा देनी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने पिन लगा दी। अब एक काम हमने और करना है, यहाँ पे जहाँ पे हमने प्लेट्स डाली हुई हैं, पिन लगाई हुई है, वहाँ पे हमने 3 इंच तक सिलाई लगानी है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 3 इंच तक सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने यहाँ पे इस तक को ऐसे पकड़ के सारी प्लेट्स को स्टिच कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बैक साइड में भी मैं एक एक प्लेट डाल के दिखा देती हूँ आपको। तो बड़ी प्लेट डलेगी यहाँ पे, क्योंकि कपड़ा हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ही बचा था। तो जितना कपड़ा बचा था उतनी ही प्लेट हमने यहाँ पे बैक साइड में डालनी है। अब यहाँ पे भी हम पिन लगा देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, बैक साइड में भी मैंने पिन लगा दी है। अब हमने यहाँ पे बेल्ट को अटैच करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, अब हमारी बेल्ट है जो पूरी आ गई है, पूरी सलवार के साथ मैच हो गई है। मतलब पूरा जब हम इसको स्टिच करेंगे तो पूरी हमारी बेल्ट के साथ इसकी स्टिचिंग है जो फिक्स हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे बेल्ट को अटैच करना है। सबसे पहले हम जो सिलाई मैंने बताई थी ना, 3 इंच तक आपने यहाँ पे प्लेट्स को लगानी है, ताकि प्लेट्स आपकी खुले नहीं, मतलब नीचे तक आपकी मतलब एकदम बराबर ही रहे। तो यहाँ पे 3 इंच तक मैंने सिलाई लगा दी है, सिलाई को डबल कर दिया है, और इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी लगा देंगे। अब ये जो सिलाई है ना, इस तरीके से देखिए, इसको प्लेट्स को हमने इस तरीके से पकड़ना है। जो 4 इंच की प्लेट है, ये वाली सेंटर से जो 4 इंच की प्लेट हमने डाली थी, निशान लगाया था, उसके ऊपर हमने इसको ऐसे रख के सिलाई लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने प्लेट्स को सेट करना है, और सेट करने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से आपने दूसरी साइड में भी करना है, ठीक है। तो ज़रूर आप एक बार इसको ट्राई करिए सिंपल सलवार में, कैसे आपने इसको बनाना है। तो जब आप इसको बना के पहनेंगे ना, तो बहुत ही शानदार ये सलवार बन के तैयार होगी, और आप दूसरी सलवार नहीं पहनेंगे, इसी को ऐसे बना करके इसको आप पहनेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने दूसरी साइड में भी निशान लगाया, और सिलाई को हम डबल कर देंगे, और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हमने 4 इंच का जो गैप रखा है फ्रंट साइड से, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, 4 इंच का गैप रखा है, इसके ऊपर रख दिया मैंने प्लेट्स को। अब हमने यहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अच्छे से सेट कर लेंगे प्लेट्स को, ताकि आपकी जो प्लेट्स हैं एकदम सीधी रहें।
ठीक है, तो ये देखिए दोनों साइड में मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमने बेल्ट अटैच करनी है इसमें। तो ये देख सकते हैं आप, सिलाई लग चुकी है और बैक साइड की भी प्लेट्स डली हुई हैं। अब यहाँ पे हमने फ्रंट साइड में ये जो बेल्ट है इसको अटैच करना है। जो हमारा आसन है और ये बेल्ट का जो चिड़ी वाला हिस्सा है इसको हम साथ में ऐसे मैच करेंगे। ठीक है, फ्रंट साइड से सिलाई लगानी शुरू करेंगे इस तरीके से। तो ये मैंने पिन लगा दी है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और जो भी गैप हमारा कपड़े का बचता है, जितना भी बचता है, जो हमने देखा था कि हमने बैक साइड में प्लेट डालनी है, तो फ्रंट साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। उसके बाद जितना भी कपड़ा हमारा बचेगा वो हम बैक साइड में एक प्लेट लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं आप, अगर आप बैक साइड में नहीं डालना चाहते हैं तो आप फ्रंट साइड में ही वही एक प्लेट जो बचती है वो फ्रंट साइड में भी लगा सकते हैं, या फिर आप प्लेट्स का जो गैप है वो बढ़ा सकते हैं, 3 के बजाय 3.5-3 इंच कर सकते हैं। तो आपका जो कपड़ा है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने बैक साइड में नहीं डालनी है। अगर बैक साइड में डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी हम डालते हैं, नॉर्मल सलवार में भी डालते हैं बैक साइड में प्लेट। तो हैवी साइज़ वालों के लिए काफ़ी कंफर्ट हो जाती है ये सलवार। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, ये देखिए बैक साइड में इतना हमारा कपड़ा बच रहा है, तो इसको हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए ये सिलाई मैंने लगा दी है। अच्छे से सेट कर लूँगी कपड़े को और उसके बाद सिलाई लगाऊंगी। और दूसरी साइड हम देखना है कितना कपड़ा हमारा है, ये पिन हम निकाल देंगे। वैसे हमने आइडिया के लिए लगाई थी ये पिन। और ये देखिए फ्रंट साइड से हमने देखना है कपड़े को नाप के इस तरीके से। ये देखिए जितना भी कपड़ा आपका बचेगा वो सारा कपड़ा आपने बैक साइड में रखना है प्लेट के लिए, इस तरीके से। ये देख सकते हैं आपके सामने मैं लगा रही हूँ ये प्लेट, इसको मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं करा है। तो आप देख सकते हैं ये नीडल की सहायता से ये प्लेट्स को मैं अंदर करूँगी इस तरीके से। ठीक है, बैक साइड के आसन के साथ इस तरीके से मैच होनी चाहिए। अब ये देखिए ये प्लेट, दूसरी प्लेट भी मैंने डाल दी है। अब हमने यहाँ सिलाई लगानी है, पूरी फ्रंट तक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं ये सिलाई हमने पूरी कंप्लीट कर देनी है। और इसके बाद ये हमारी बेल्ट लग चुकी है, प्लेट्स भी डल चुकी हैं। अब हमने ऊपर जो स्टिच होती है ना, मेन ऊपर वाली स्टिचिंग होती है, टॉप स्टिच होती है, उसको लगाना है। और उसके बाद हमने नीचे पोंचा बनाना है और फिटिंग करनी है। उसके बाद हमारी जो सलवार बनके रेडी हो जाएगी और इसका फाइनल लुक में भी आपको दिखाऊंगी। वैसे ये सलवार मेरी नहीं है, फिर भी मैं पहन के दिखाऊंगी, हमारे जो रिलेटिव हैं उनकी है, तो मैं पहन के दिखाऊंगी आपको कैसा इसका लुक आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको, ये देखिए यहाँ पे टॉप स्टिच लगाना है और उसके बाद पोंचा बना करके फिटिंग करके ये सलवार पूरी रेडी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और ये देखिए इसका फाइनल लुक, कितनी अच्छी सलवार बनी है और नीचे से गिर भी नहीं रही है। और नॉर्मल सलवार से इसको मैंने गुड्डी कट सलवार बनाया है। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।